आज तो मैं वो बनाने वाली हूँ जिसको खाने के बाद हर कोई मेरी तारीफ़ करने लग जाता है। राधे राधे दोस्तों, 7:40 हो गए थे तब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं लगा था बनाने का। मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी गैस पे और मैं आलू चॉप करने लगी थी। काफ़ी सारे मैंने आलू चॉप करे, कम से कम आधी किलो। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे आटा लेके। फिर मेरा बेटा उठ गया था बीच में, मैं आलू चॉप कर ही रही थी, उसके बीच में ही मेरा बेटा उठ गया था, मैं उसको खिलाने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी वॉच को लगाया चार्ज पे, ये डाउन हो गई थी बिल्कुल ही। और मैं फिर अपना गद्दा उठाने चली गई थी। दोपहर का सुखा रखा था, मैं सुखा कर भूल गई थी, रात हो गई थी तब लाई थी। मम्मी बाहर बैठे हुए थे मंजे पे मेरे बेटे को लेके, और एक आंटी जी भी बैठे हुए थे। सबसे पहले मैंने आलू को अच्छी तरह वॉश किया, 4 से 5 दफ़ा मिट्टी निकाली। फिर उसके बाद मैंने डाला बेसन। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से पकोड़े बना के देखना, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। सबसे पहले डाला बेसन, फिर डाली लाल मिर्ची, फिर डाली हल्दी, उसके बाद मैंने डाली अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद 3 चम्मच डाला मैंने चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकोड़े काफ़ी करारे और अच्छे बनते हैं। एक बार ही आपने इस तरीके से पकोड़े बना दिए तो दुकान के पकोड़े भूल जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं चटनी भी बना। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज। पुदीना और धनिया ज़रूर डालना, इसको डालने के बाद डबल टेस्ट आता है चटनी में। फिर मेरा तेल भी गरम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसमें मैंने सारे पकोड़े डाल दिए थे। एक बार ये आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, खाने के बाद सब मेरी तारीफ़ करने लग जाते हैं। पकोड़े बने चाहे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये मेरे न्यू घर में लगाने के लिए सिंक ला के रखी हुई है। मेरे पूरे घर में खलारा हो रखा है, क्योंकि उधर काम चल रहा है दूसरे घर में, तो मुझे टाइम नहीं लगता। अब इतना खलारा हो रखा है तो मैं कैसे ब्लॉग शूट करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। पकोड़े बन चुके थे मेरे। पकोड़े बनाने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर, हमारे एक दीदी रहते हैं उनको देने के लिए गई थी। सबसे पहले मैंने ऊपर पकोड़े दे दिए थे दीदी को, वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे पकोड़े खाने के बाद। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड और मम्मी जी, हम तीनों भी खाने लगे थे पकोड़े, चटनी और चाय। ये तीनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। जब मेरा घर बन के रेडी हो जाएगा तब मैं डेली ब्लॉग बनाया करूँगी। 9:23 हो चुके थे, मैंने मम्मी जी को भी खाना दे दिया था शाम का। उसके बाद मेरा बेटा लेटा हुआ था, मैं और मेरे हस्बैंड भी खाना खाने लगे थे। मेरी वॉच भी